नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक अनोखा पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को आप कैश इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इंडेक्स में बने या फिर ऑप्शन में बने, जहाँ पे बनेगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और इस पैटर्न का नेम है मनी बैक पैटर्न। प्राइस कभी कभी अपने साथ पैसों का बैग लेके चलता है। पैसों का बैग मतलब एटीपी या वीवैप। एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रेड प्राइस, मतलब जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसका एवरेज प्राइस। तो वो क्या होता है? वो प्राइस का मनी बैग होता है। जब प्राइस को कमजोर फील होता है, जनरली आप ऐसे जानते हो कि जब दिन में या दोपहर में प्राइस एक बार एटीपी या वीवैप के पास जरूर आता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है या फिर उसके पास ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। तो इस वजह से वेरियस टाइप ऑफ जो वजह है, उस वजह के कारण उसको वीवैप के पास आना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये सिनेरियो बन जाता है कि प्राइस एटीपी को साथ में लेके चलता है। ये बहुत कम टाइम देखने को मिलता है कि प्राइस एटीपी या वीवैप को एकदम साथ साथ लेके चलता है। तो उस टाइम पे प्राइस के पास मनी बैग होता है। मनी बैग मतलब एटीपी या वीवैप, जो भी आप कह लो। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो बियर है वो कमजोर होता है, और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो जो बुल है वहां पे वो कमजोर होता है। तो एक कहावत है कि प्राइस को ऐसी जगह पे पकड़ो जहां पे कि वो कुछ नहीं कर सकता है, जहां पे कि वो कमजोर रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये चीज कैसे वर्क करता है। जैसे मैं एक अपने टाइम मैंने मतलब एक स्टॉक है जहाँ पे मैं बहुत कैश ट्रेड करता था शुरुआती दिनों में। तो ये पैटर्न मैंने उसी स्टॉक से ढूंढा था, और मैं उसी स्टॉक पे इसी पैटर्न में ट्रेड करता था। जैसे कि नवीन फ्लावर उस स्टॉक का नेम है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो इसको डिलीट कर देते हैं, रुकिए। ये जो रेड कलर का एवरेज है ये है वीवैप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस तो चलता है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये एटीपी को साथ में लेके जा रहा है। देखिए, ये बहुत कम टाइम होता है देखने को मिलता है, एटीपी को साथ में लेके जा रहा है। तो ये जब एटीपी को साथ में लेके जा रहा है या वीवैप को साथ में लेके जा रहा है, आपको ऐसी जगह पे पकड़ना है। किसी भी प्राइस को अगर ये ऐसे सिनेरियो दिखाता है तो आपको वैसी जगह पे पकड़ना है, और यहाँ पे डरना नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखना है कि इसके साथ इसका मनी बैग है, इसको थोड़ा सा ये देखिए, इसको थोड़ा सा मतलब कमजोर फील होगा, ये आप आएगा मनी बैग से पैसा निकालेगा फिर रिटर्न जाएगा। ठीक है, तो प्राइस के साथ अगर एटीपी या वीवैप जा रहा है तो हम इसको मनी बैक पैटर्न बोलते हैं। देखिए, ये हर टाइम काम करता है। जैसे कि ये देखिए, ये इस दिन का शुरुआत है, ये जो दिन है ये दिन का शुरुआत है। ठीक है, अब ये प्राइस यहाँ से चालू हुआ, अब ये क्या कर रहा है? वीवैप को साथ में लेके चल रहा है। ये सिनेरियो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, तो ये एटीपी को साथ में लेके चल रहा है। आपको ट्रेड इसी एरिया में इनिशिएट करना है, न कि इस एरिया में इनिशिएट करना है, इस एरिया में इनिशिएट करना है। ऐसी जगह पे ट्रेड लेना ही नहीं है, इन दोनों जगह पे ऐसी जगह पे ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको एटीपी या वीवैप अगर साथ में लेके जा रहा है तो उसी जगह पे पकड़ो, डरिए मत। क्योंकि यहाँ पे मतलब प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है, क्योंकि उसके पास मनी बैग है,
तो पैसों का उसका कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राइस का फ्लैक्चुएशन है वो बहुत तेजी से होता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत तेजी से होता है इस जगह पे। तो आपको डर लगेगा, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है। आपको डर तभी नहीं लगेगा जब आप ये लॉजिक समझ लोगे कि प्राइस मनी बैग अपने जेब में लेके चल रहा है, उसको अगर कुछ दिक्कत होगा तो वो जेब में से पैसा निकालेगा, वो वापस ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लॉजिक समझ मतलब आपका समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उससे आप डर जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते पिछला डाटा। ये हर जगह होता है, आप किसी भी स्टॉक किसी भी चार्ट, ये ज्यादातर कैसा होता है कि एक कन्वर्ज ब्रेक होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर ये देखिए हुआ ना सेम कंडीशन, और ये कब होगा, ये सिचुएशन कब होगा, ये आप 90% टाइम 9:15 से 9:30 के बीच होगा। मतलब ये जो 15 मिनट का टाइम है मार्केट ओपनिंग होने के बाद, 90% टाइम इसी टाइम पे होगा। और जो 10% टाइम है वो दोपहर में हो जाए या कोई कहीं पे हो जाए, मतलब वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन जो 90% टाइम वो क्या होता है, वो फास्ट 15 मिनट के अंदर होगा। देख लेते हैं ये कौन सा टाइम, 9:15, देखिए शुरुआती टाइम। तो इसी जगह पे आपको डरना नहीं है। प्राइस अपने साथ मनी बैग लेके चल रहा है, उसको कुछ फील होगा, वो पैसा निकालेगा, भाग जाएगा। ठीक है, सिंपल। मैं ऐसे क्यों समझाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये टाइम क्या है, 9:15। तो फिर से इसने वही किया, ये देखिए ये टाइम क्या है, 9:15। अब ये सब क्या है, ये जो यहाँ पे इतना फ्लैट बनाया है पिछला दिन, ये क्या है, ये कन्वर्ज है, ये 2 मिनट 3 मिनट का कन्वर्ज है। ठीक है, वो कन्वर्ज करेगा, वो ऐसे सिनेरियो बनाने के पहले कन्वर्ज जरूर करेगा। वो 2 मिनट में हो सकता है, 1 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट पे, मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से कि किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको डरना नहीं है। और ये मतलब आपको एक शानदार प्रॉफिट देके जाएगा। जो कैश ट्रेडर है ना, इस मतलब अब कुछ भी कर लो, कोई भी सिस्टम यूज कर लो, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो कैश में, बस मेरा ये फिल्टर यूज कर लो। इसको एक फिल्टर समझना कि अगर तू मनी बैग साथ में लेके चलेगा तो हम बैठ जाएंगे, अगर नहीं चलेगा तो हम नहीं बैठेंगे, तेरे को जो करना है कर ले। अगर तू पैसों के बैग साथ में लेके चल रहा है तो हम बैठेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं बैठेंगे। जो कैश ट्रेडर है, इस फिल्टर को यूज करके देखिए, मजा ना आए तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं, सेम इसी जगह पे आपको पकड़ना है, डरना नहीं है। यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होगा, डरना नहीं है, इसी जगह पे पकड़ना है। और इसके नीचे एक क्लोज है सेल, लेना है तो ले, वरना पूरा दे। आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन लो बना हुआ है ना, इस जगह पे ऐसे लगाओगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे मत लगाओ, इसके नीचे एक क्लोज भी हो गया ना तो निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसको इसके नीचे आना ही नहीं चाहिए। अगर आ भी गया है तो क्लोजिंग का वेट कीजिए। क्लोजिंग हो गया तो बोलना है कि महाराज मेरे से गलती हो गया, आज के लिए माफ कर दो, बोल के निकल जाना है। ठीक है, ये देखिए, मतलब ये फास्ट 15 मिनट के अंदर ही होगा। जो फर्स्ट 15 मिनट का ट्रेडर है, जो फर्स्ट मतलब क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट ओपनिंग होता है, लोगों के अंदर कुछ पैनिक होता है कि मैं खरीदूं या बेचूं, कुछ भी, मतलब उस टाइम पे बहुत फ्लक्चुएशन होता है प्राइस, और उस टाइम पे ही सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है, फर्स्ट टाइम पे। तो ये देखिए ये भी चला,
फास्ट 15 मिनट, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, इसके अंदर ही होगा और इसके अंदर ही आपको एंट्री लेना है कहीं पे और डरना नहीं है। जो डर गया वो घर गया। ठीक है, ये देखिए 9:15 ना, ये प्राइस चल रहा है मनी बैग लेके आपके साथ, और इसी एरिया में पकड़ना है इसको, इसी एरिया में कहीं पे पकड़ना है। ये मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ, ये मेरा बहुत दिनों का ऑब्जर्वेशन है, बहुत टाइम बाद मेरे को ये चीज़ पता चला। ठीक है, मैं एक वीडियो में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसको हासिल करने में मेरे को कितना टाइम लगा। देखिए, आप कैश ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, जिस दिन ऐसा कंडीशन बनेगा उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर ये कंडीशन सपोज 10 टाइम 10 टाइम बन गया ये कंडीशन, तो यकीन मानिए 7 से 8 टाइम मार्केट को ट्रेंडिंग होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्राइस अपने साथ मनी बैग लेके चल रहा है। ठीक है, प्राइस अपने साथ क्या लेके चल रहा है? मनी बैग। अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होगा, तो इससे बचने के लिए क्या देखना है? इससे बचने के लिए कन्वर्ज चेक कर लेना है कि कन्वर्ज है भी नहीं। अगर कन्वर्ज है तो इस पे भरोसा करना है, अगर कन्वर्ज नहीं है तो इस पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि प्राइस का ये रूल है, कन्वर्ज करे बिना ये चल ही नहीं सकता। ठीक है, प्राइस का ये रूल है, कन्वर्ज करे बिना प्राइस चल नहीं सकता। अगर कन्वर्ज नहीं बना है सही तरीके से तो ट्रेड मत लीजिए। अगर यहाँ पे ले भी लिया तो जैसे इसके नीचे क्लोज करने का ट्राई कर रहा है तो वैसे निकल जाना है, ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं देना है, लेकिन ये जिस दिन चलेगा इस दिन शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है, और जो कैश ट्रेडर है मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप खामोखा इधर उधर भटकते हो, खामोखा इतना स्टॉक्स, इतना मतलब ज़्यादा स्टॉक्स ढूंढ के बैठे रहते हो। आप एक काम करो, आप मंथली टाइम फ्रेम का एनालाइज करो। अब इंटरडे ट्रेडर हो ना, कैश ट्रेडर हो ना, तो आप मंथली टाइम फ्रेम का एनालाइज करो सभी ये स्टॉक्स में, और एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, 50, 100, 150 स्टॉक का एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सा स्टॉक्स ऐसे है जो कि मंथली टाइम फ्रेम को ब्लास्ट करके चल रहा है, या फिर मंथली टाइम फ्रेम को बुलिश दिख रहा है, मंथली कन्वर्ज बना के चल रहा है, वीकली कन्वर्ज बना के चल रहा है। ऐसा कौन कौन सा स्टॉक्स है, बस वो स्टॉक्स को एक लिस्ट में डालो। अब आपको कैश ट्रेड कहीं ढूंढना ही नहीं है, इस स्टॉक्स में से ही कैश ट्रेड ढूंढना है। यकीन मानिए आप शायद ही फेल होंगे, क्योंकि ये स्टॉक तो बुलिश है, इसको जाना ऊपर ही है, इस पे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए इस पे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, तो इसको ऊपर जाना है किसी भी हालत में। तो आप क्या करते हो, कैश ट्रेड ऐसे स्टॉक में ढूंढते हो जबकि मतलब ऐसे फेज में फंसा हुआ है स्टॉक, ऐसे फेज में स्टॉक फंसा हुआ है, उसी स्टॉक में आप कैश ट्रेड ढूंढते रहते हो स्कैनर के थ्रू। स्कैनर से कैश ट्रेड नहीं ढूंढ सकते। जो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर बस आप 1-2 फिल्टर यूज कर सकते हो कि भाई ये कौन सा बुलिश है कौन सा बेयरिश है, लेकिन एग्जैक्ट कैश ट्रेड आप स्कैनर से कभी नहीं ढूंढ सकते हो। आपको मेहनत करना पड़ता है। ये जो स्टॉक मार्केट का फील्ड है ना, यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ता है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ढूंढने का ट्राई नहीं किया स्कैनर से, मैंने भी स्कैनर से ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन मेरे को अच्छा स्टॉक्स मिलता ही नहीं था। अगर आप स्कैनर से ढूंढोगे तो क्या होगा, आपके स्कैनर पे आएगा कैश स्टॉक का नेम आएगा, स्टॉक को नेम को आप पहले कॉपी करोगे वहां से, फिर अपने पोर्टल में डालोगे। जैसे कि आप जीरोधा यूज करते हो, सपोज आप जीरोधा में डालोगे, जीरोधा के डालते डालते वो स्टॉक तो भाग गया होगा। लेकिन आप अगर पहले से ये होमवर्क मंथली पे हर मंथ एक बार कीजिए, मंथली पे एक बार कीजिए होमवर्क, कि या फिर 1 मंथ में करे, या फिर 2 मंथ में करे, या 3 मंथ में करे, लेकिन होमवर्क एक बार करना है आपको। होमवर्क ये करना है कि कौन कौन सा स्टॉक सुपर बुलिश है,
कौन कौन सा स्टॉक सुपर बियरिश है, ये आपको ढूंढ के रखना चाहिए। ठीक है, 100-150 स्टॉक का एक लिस्ट बनाना चाहिए। फिर आप जैसे कि मार्केट हावर खत्म हो गया, अब आपको डेली 30 से 45 मिनट देना है शाम को। क्या करना है, वो बस मतलब लिस्ट होगा, आपको एक एक क्लिक करके देखना है कि कौन सा स्टॉक क्या बना रहा है, कल कौन सा स्टॉक भाग सकता है। आपको देखते आइडिया लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको देखते आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक भाग सकता है, कौन सा मतलब ज़्यादा बुलिश लग रहा है, कौन सा स्टॉक आज कन्वर्ज बना के गया है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। आप मतलब उन स्टॉक्स को पहले से जानते हो, आप उन स्टॉक्स को पहले से जानते हो तो उस पर इंट्राडे अच्छा होगा, आपका कन्विक्शन भी होगा, आपको पता है कि ये क्या क्या कर रहा है, आपको पता है कि ये भाई लास्ट 2 मंथ ब्लास्ट करके आ रहा है, तो ये छोटा सा अगर वीएफ के नीचे मतलब ये कर रहा है तो ये फॉल्स है, इसको जाना ऊपर ही, आपके अंदर एक अलग सा कन्विक्शन आएगा। तो आप ये कीजिए, स्कैनर में मतलब वो छोड़ दीजिए, वो आप कुछ नहीं कर सकते उससे। ठीक है, मतलब स्कैनर पे आएगा, आप उस नेम को कॉपी करोगे, फिर जीरोदा में डालोगे, फिर चार्ट खोलोगे, फिर देखोगे, एनालाइज करोगे, फिर पकड़ते पकड़ते वो पकड़ में आ जाएगा। किसका पकड़ में आ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बियर के पकड़ में आ जाएगा, तो वह उस जगह पे आप फंसे रहोगे। तो ऐसा मत करो, पहले होमवर्क करो, सही से प्रैक्टिस करो, तो ये काम, ये बात बन जाएगा। और नहीं कर रहे हो तो ये बात मेरे ख्याल से बनना बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए आज क्या हुआ ये देख लेते हैं। मैं ये वाला मनी बैग वाला पैटर्न आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी ऐसा हुआ है। कहाँ पे, इंडेक्स पे, देख लीजिए, ये देखिए, ऐसी जगहों पे ना आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका एसएल छोटा है। इसके ऊपर एक क्लोज मैं तो गया, इसके ऊपर एक क्लोज मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, ये देखिए चल रहा है ना मनी बैग साथ में लेके। इन सब जगहों पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूव देके चला जाता है। देखिए ऑप्शन चार्ट्स में मैं दिखाता हूं, देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है, छोटा टाइम फ्रेम भी सेम होता है, बड़ा टाइम फ्रेम पे भी सेम होता है। अब जिन जिन लोगों को ऐसा, मेरे साथ, मैं जब बिगिनर था, मैं जब स्टॉक मार्केट नया सीखना स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मैं 5 मिनट देखूँ, 10 मिनट देखूँ, 15 मिनट देखूँ, 1 आवर देखूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम देखूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मैंने फिर एवरेज देखना चालू किया। जब एवरेज प्राइस देखना चालू किया तो मेरे को ऐसा लगा, अरे टाइम फ्रेम तो मोह माया है, छोड़ दो टाइम फ्रेम को, क्या दिक्कत है, एवरेज वहाँ पे भी सेम है, 5 मिनट में भी सेम है, 10 मिनट में भी सेम है, 1 मिनट में भी सेम है, 2 मिनट में भी सेम है। एवरेज प्राइस को देखो हमेशा, तो टाइम फ्रेम का मोह माया आप खत्म हो जाओगे, मोह माया से निकल जाओगे आप। ठीक है, जैसे देखिए ऐसी जगहों पे आपको पकड़ना चाहिए। इसके नीचे क्लोज मैं तो नहीं, मैं तो गया, देना है तो ले, वरना पूरा दे, ऐसे चलना है। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत ही यूनिक है, ये कभी कभी बनता है। और ये पैटर्न कब बनता है, ये पैटर्न एक्चुअल में बनता कब है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये पैटर्न बनता क्यों है एक्चुअल में। जैसे प्राइस चल रहा था इसके नीचे, और ये कल था यहाँ पे जगह पे, इसको इतना ज्यादा वॉल्यूम प्रेस कर दिया गया। ये एटीपी क्या होता है, एवरेज ट्रेड प्राइस, मतलब जो ट्रेड हो रहा है उसका एवरेज प्राइस, मतलब उसका 50% समझ लो। मतलब अगर 100 रुपया 100 का वॉल्यूम है, सपोज किसी ने 100 रुपया का वॉल्यूम डाला है इस चार्ट के अंदर, तो ये एटीपी क्या है, एटीपी है 50% एरिया, मतलब एवरेज ट्रेड प्राइस। ठीक है, एक इसका कुछ कैलकुलेशन है तो आप गूगल करके वो देख सकते हो, अगर वो जानने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये चार्ट को देख रहे हो या फिर पैटर्न को देख रहे हो, उसको जानने का जरूरत भी नहीं है आपको ये कैसे बनता है, क्या बनता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कल ये चल रहा था ऐसा फ्लैट, मतलब कल का जो ट्रेड प्राइस था ऐसा, आज इसको इतना वॉल्यूम ज्यादा प्रेस कर दिया गया है कि ये प्राइस के साथ चलने लग रहा है।
ये आपको यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम प्रेस कर गया, देखिए देखिए कल चल रहा था ऐसा ना, छोटा 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 छोटा, आज इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे प्रेस हो गया है कि इसका इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा बहुत दूर तक। लेकिन अभी अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे समझना है कि प्राइस अपना एवरेज प्राइस को साथ में लेके चल रहा है, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, देखिए ये जो इम्पैक्ट आया है यहाँ से, जो यहाँ तक ये जो रैली मिला है, ये जो इम्पैक्ट आया है यहाँ पे, ये तो बाद में आएगा, लेकिन ये आने का घंटी यहाँ पे बच चुका है। ये चीज आने का जो घंटी है वो यहाँ पे बच चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम प्रेस कर। अब देखिए वॉल्यूम धीरे 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 घटा रहा है, धीरे धीरे घटा रहा है, धीरे धीरे घटा रहा है, ठीक ना। तो इसका इतना ज्यादा वॉल्यूम प्रेस कर दिया है किसी ने, ये कैंडल के साथ चल रहा है। तो ऐसी जगहों पे आपको डरना नहीं है। यहाँ पे सेल भी छोटा होता है कि भाई इसके नीचे क्लोज, मैं तो नहीं गया, मैं तो है ही नहीं यहाँ पे, गलती माफ कर दो बोल के निकल जाना है अगर नीचे क्लोज हो गया तो, ठीक है। और आज देखते हैं अपना यूडी रूल क्या क्या है। देखिए एक से एक मैं मतलब कितना भी बता दूं, आप एक चीज को फॉलो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं तो बहुत कुछ बता के चला जाता हूं, आप एक चीज को फॉलो कर लीजिए। आप अगर एक चीज को समझ गए तो बाकी चीज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए 22/9/3/25, ठीक ना। 3, अरे भाई 2/25 क्यों लगा है, 25 PM ये हाई। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रेस होता है, एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रेस होता है आप लोगों को ट्रैपिंग करने के लिए, तो उसी को बस एडजस्ट कर लेता है यूडी रूल। तो यहाँ पे आज गैप छोटा बना तो इस वजह से ये पास में दिख रहा है, लेकिन जब गैप इस जगह पे बनेगा तब ये जाएगा इस जगह पे, तो फिर यहाँ से गिरना चालू करेगा। समझ रहे मेरी बात। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है हम बस इसी को निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखते क्या होता है, क्या हो रहा है। ये देखिए या हाई पे तो नहीं आया लेकिन HL3 पे जरूर आया है, तो आपको HL3 लगा के बैठ जाना है, ठीक है। तो आपको HL3 लगा के यहाँ पे पहले बैठ जाना है। अब देखना है कि कहाँ से ये रिएक्शन ले रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट में 2 मिनट में, ठीक है, जाके देख सकते हो कहाँ से रिएक्शन ले रहा है। एक गैप डाउन का प्राइस है ना, तो यहाँ पे आएगा ना तो एक बार रिएक्शन लेगा, इसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो एक बार रिएक्शन जरूर लेगा, ठीक है। तो आज का जो पैटर्न बताया है इसको जरा ऑब्जर्व करके देखिए। आपको जो भी ट्रेड कर रहे हो, जो मतलब कैश ट्रेड कर रहे हो या फिर जहाँ भी ले रहे हो, इसको ये एज ए फिल्टर के थ्रू यूज करना है। अगर ये कंडीशन बन रहा है तो उस दिन कन्विक्शन के साथ एंट्री लेना है कि तू गिरेगा तो मरेगा तू खुद, क्योंकि तेरे मतलब बहुत वॉल्यूम लगाया है वहाँ पे, जो कि अपने ATP को साथ में लेके चल रहा है प्राइस। तो ऐसी जगह पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना है कि उसको कुछ गड़बड़ होगा तो वो मनी बैग से पैसा निकालेगा, वापस ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।